नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं और प्रथम चरण में उम्मीदवार घोषित होने के बाद में जो माहौल बना है प्रथम चरण वाले क्षेत्रों में, उससे राजनीतिक स्थितियां, राजनीतिक परिदृश्य बहुत कुछ साफ होता जा रहा है। निकाय के चक्रव्यूह की जो मास्टर चाबी है वो किसके हाथ में होगी और किस तरह का माहौल बन रहा है, किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां बिल्कुल साफ होती जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जैसी तैयारी रहती है, भारतीय जनता पार्टी उसी तैयारी पर, अपनी उपलब्धियों पर, केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों पर चुनाव लड़ेगी इस बार भी। और शुरू से ही जो कहा जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का भी एक बयान उद्धृत कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि कुड़ते के रूप में केंद्र और प्रदेश की सरकार हमारे पास है और पाजामे के रूप में अब हमें जो निकाय की सरकार है, शहर की सरकार है, वो दे दीजिए तो फिर सर्वांगीण विकास होगा। तो ये कह करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अब वोट की अपील कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार जब होगी तभी सर्वांगीण विकास होगा। और उसके पीछे विकास है, विकास कार्य हैं, सरकार की योजनाएं हैं और इन्हीं सारे आधारों पर चुनाव मैदान में उतर रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में प्रथम चरण के जो टिकटों का वितरण हुआ है, उम्मीदवार की जो सूची घोषित हुई है, उसमें भी कई मानक भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी खासतौर से प्रथम चरण के जो क्षेत्र हैं उनमें एक अलग अपनी स्थिति बनाते दिख रही है। खासतौर से जो नए प्रयास शुरू हैं, जो M22 समीकरण था समाजवादी पार्टी का, उसमें पिछले और दलितों को जोड़ करके अखिलेश यादव एक नई रास्ते पर निकल पड़े। अभी जो जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई और जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई प्रथम चक्र के उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी के, उनमें इस बात का ध्यान रखा गया या एक रणनीति के तहत सभी जातियों के लोग उसमें समाहित किए गए। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति चल रही है, खासतौर से दलितों को जोड़ने को लेकर के अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना की है भी रायबरेली में अखिलेश यादव ने। और एक बड़ा तबका जो बहुजन समाज पार्टी से आया है समाजवादी पार्टी में, वो इस योजना को, इस रणनीति को बखूबी अंजाम दे रहा है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, फर्रुखाबाद के सर्वेश अम्बेडकर हैं, रामजी लाल सुमन हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये बसपा की जो पुरानी टीम है उसको लेकर के इस योजना को पूरी तरह से बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का गठन तो चुनाव से पहले ही हुआ था, विधानसभा चुनाव से पहले उसका पुनर्गठन हो गया है और वो वाहिनी भी अपने मकसद में, अपनी योजना के तहत आगे बढ़कर के काम कर रही है। कांग्रेस का भी स्थिति, कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जो स्थितियां सामने आ रही हैं उनमें त्रिकोणीय संघर्ष ही दिखाया जा रहा है। और कांग्रेस की क्या रणनीति है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पहले कहा जा रहा था कि जो पदाधिकारी घोषित होने वो भी घोषित होने थे, प्रांतीय कमेटी घोषित होने थी, प्रांतीय के बाद में प्रदेश कमेटी घोषित होने थी। लेकिन जिस तरह से PCC सदस्यों की घोषणा हुई, इसके बाद में ICC सदस्यों की घोषणा हुई, तो लगता ये नहीं कि कोई, जिस तरह से अखिलेश यादव का जिक्र मैंने किया कि पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के जोड़ने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, अपने जो उनका बेस वोट है M22 समीकरण जिससे कहते थे उसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस तरह की कोई
कोई पहल नहीं की, और जहां जिसे उपयुक्त तो समझा वहां उसे जिम्मेदारी दे दी, वहां उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। निकाय चुनाव में क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस की, ये बहुत साफ नहीं दिख रहा है, और लगभग हर जिलों में यही स्थिति है। आज दूसरे 2 दिन हुए हैं नामांकन के शुरू हुए हैं, नामांकन पत्रों की जो बिक्री हो रही है वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनमें भी कोई ऐसे चेहरे नहीं दिख रहे हैं जो कांग्रेस की बात करते हों। और ये सारे दल स्वीकार करते हैं कि ये जो निकाय के चुनाव हैं ये ट्रेलर हैं लोकसभा चुनाव के, और इन नतीजों का जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद ही लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है, लोकसभा चुनाव के लिए जो माहौल बनाने का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो इतनी सब गंभीरता होने के बाद में भी ये सारी स्थितियां दिख रही हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जो निकाय के चक्रव्यूह की मास्टर चाबी है वो किसके हाथ में है। क्या समाजवादी पार्टी इस रणभूमि में, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें छीन पाएगी। फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ भी लगभग ये स्थिति है। यहाँ 2 बड़ी नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी का कब्जा था। दोनों पार्टी के दोनों जो चेयरमैन हैं, दोनों ने समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनने के लिए फिर आवेदन किया है, लेकिन स्थितियां उनके क्षेत्रों में पहले जैसी नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं था कंपिल में, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था, वो भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहा था। तो क्या स्थितियां बनेगी फर्रुखाबाद में, क्या स्थितियां बनेगी कन्नौज में, क्या स्थितियां बनेगी, ये सब आने वाले 2-4 दिनों में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होने वाली है। और इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो निकाय चुनाव की मास्टर चाबी है वो किसके हाथ में होगी। क्या जो जिस तरह से त्रिकोणीय बाजी दिख रही है उसमें कोई बदलाव होगा, क्या राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही फिर बाजी मारेगी, कि जैसा कि एक बड़ा टारगेट तय कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है हमें। तो जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का लक्ष्य है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस लक्ष्य में कामयाब हो पाएगी, या जो दूसरे विपक्षी दल हैं सपा, बसपा और कांग्रेस, वो उसकी रास्ता रोक पाएंगे। ये देखने वाली बातें होंगी। तो आज की इस खास बहस में हमारे साथ हैं भाजपा के नगर अध्यक्ष विकास पांडे, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष श्वेता दुबे जी, स्वागत है आपका। सपा से राधे श्याम जी और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो ये जो माहौल है, मास्टर चाबी किसके हाथ में होगी, विकास पांडे से ही शुरू करते हैं। मास्टर चाबी किसके हाथ में होगी? क्या जो नए समीकरण समाजवादी पार्टी बना रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो जिस तरह से रामचरितमानस के प्रसंगों को लेकर के आलोचना की, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से उसकी कोई सफाई नहीं आई, और बाद में ये बात साफ हुई कि जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वो एक रणनीति के तहत कहा गया था। इसके बाद में अभी और भी जो जयंती और उस तरह के कार्यक्रम है, वो भी जिन महापुरुषों के नाम, महापुरुषों पर बसपा का एकाधिकार समझा जाता था, बसपा के लोग ही जिन महापुरुषों की जयंती मनाते थे, उनकी जयंतियां मनाने के कार्यक्रम भी अब सभी दफ्तरों में शुरू हुआ, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। तो क्या कोई नए समीकरण बनेंगे, बसपा का और अधिक नुकसान होगा या बसपा की स्थिति सुधरेगी, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। क्योंकि बसपा भी बहुत अधिक जो मीडिया है, मीडिया में तो बसपा के रहने की स्थिति शुरू से नहीं रही, हमें कभी नहीं रही, लेकिन बसपा की सेटिंग ऐसी दिख रही है, जानकारी ऐसी मिल रही है, व्यक्तिगत जानकारी ऐसी मिल रही है कि बसपा के प्रत्याशी सभी क्षेत्रों से उम्मीदवार बसपा उतारने जा रही है, सभी जगह से सेटिंग है उनकी, किसे चुनाव लड़ना है ये लगभग तय हो गया है। तो विकास पांडे जी, किसके हाथ में होगी मास्टर चाबी? क्या समाजवादी पार्टी की जो गतिविधियां हैं, समाजवादी पार्टी के जो नए पैतरे हैं, समाजवादी पार्टी की जो नई रणनीति है, वो कुछ कारगर होती दिखेगी, कुछ नया गुल खिलाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले तो देखिए, जहां तक नगर निकाय की बात है, तो नगर निकाय में सबसे पहला प्रश्न निकल करके आता है कि जो नगर का वोटर है पढ़ा लिखा वोटर होता है। और जब पढ़े लिखे वोटरों के चुनाव को हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रतिशत रहता है, अच्छा हम प्रदर्शन करते हैं। इसमें पूर्व में भी देखा है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, हमने 14 में से 13 नगर निगम के चुनाव में जीत हासिल की है। तो बड़े पैमाने पर हमने जीत हासिल की है। जहां तक फर्रुखाबाद के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वर्तमान में जो यहाँ पर चेयरमैन है वो पिछले 15 सालों से चेयरमैन है। एक बड़ा पीरियड होता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उसके क्षेत्र के प्रति जवाबदारी, तो जवाबदेही उनकी तय होगी। और मुझे लगता है इस बार जनता उनसे खुले मन से सवाल पूछेगी, जवाब चाहेगी कि वो बताएं कि उन्होंने इस 15 साल में फर्रुखाबाद जनपद को ऐसा क्या दिया जिसके लिए उन्हें वोट दिया जाए। तो ये एक बड़ा प्रश्न आने वाले समय में फर्रुखाबाद की जनता उनसे जरूर पूछेगी। दूसरी चीज, नगर पालिका के जब से चुनाव हुए तब से मुझे लगता है कि यहाँ या तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी का चेयरमैन रहा है, अन्यथा बहुजन समाजवादी पार्टी का चेयरमैन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन दुर्भाग्य बस हो नहीं पाया यहाँ कभी भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। हम हमेशा से कहते हैं सबको देखा सबको बारी बारी, अब की बारी भगवाधारी। भगवाधारी का अभिप्राय हम सब जानते हैं और हम इसी चुनौती के साथ इस बार जाने वाले हैं। फर्रुखाबाद की जनता ने सबको देख लिया, समझ लिया है और हम केवल यही मांग करेंगे फर्रुखाबाद की जनता से कि ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसे जब केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने 5-5 एक्सप्रेस भेज दिए, 5 से ज्यादा शहरों में हम मेट्रोज आज चलाने जा रहे हैं और तमाम तरीके के औद्योगिक गतिविधियां हो, सामाजिक गतिविधियां हो, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो, वो उत्तर प्रदेश में फली बढ़ी। क्यों? क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। निश्चित तौर पर इसका अभाव फर्रुखाबाद की नगर पालिका में देखने को मिला, कारण कि यहाँ पर जो चेयरमैन थे उनके ऊपर कई तरीके के आरोप हैं। हम सब जानते हैं कि उनकी उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो उस स्ट्रेटजी से चुनाव जीतते हैं, विकास उनके एजेंडे में है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो वर्तमान चेयरमैन है उनके एजेंडे में विकास नाम का पन्ना है ही नहीं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है फर्रुखाबाद के जनपद का कि जब ऐसा चेयरमैन फर्रुखाबाद को मिला। इससे पहले के चेयरमैन आप उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के आए। तो ये बताना पड़ेगा इन दलों को कि आपने फर्रुखाबाद के 25 साल के इतिहास में, मुझे लगता है कि सब 25 साल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में ये नगर पालिका घूमती रही, लेकिन इस पेंडुलम के बीच में घूमती फर्रुखाबाद की जनता हताश हुई, निराशा हाथ लगी और निश्चित तौर पर इस निराशा को अब खत्म होने का वक्त आ गया है। नया उजाला निकलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ इस नगर पालिका की सीट पर परचम लहराएगी। जहां तक मैं एक विषय और आपको बताऊं, आप मोहम्मदाबाद का जिक्र करते हैं। पिछली बार मोहम्मदाबाद में हम बहुत कम मार्जिन से सीट हार गए, बहुत कहते नहीं छूते छूते निकल गई। निश्चित तौर पर इस बार हमारा पूर्णतः प्रयास है और हम आशान्वित हैं कि मोहम्मदाबाद जैसी नगर पंचायत पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और खिल करके रहेगा। राधेश्याम जी, हमारे भाजपा के सम्मानित साथी अभी बोल रहे थे, उनकी सारी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और अच्छी बात है, 2 इंजन हो जाए, 3 इंजन हो जाए, 4 इंजन हो जाए, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसी गाड़ी में इंजन कितने हैं। अगर आपकी गाड़ी सही दिशा में चल रही है तो एक इंजन भी आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपकी दिशा की कहाँ है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। और रही बात, दोनों बातें खुद ही कह ली आपने। पहली बात आपने ये कही कि शहरों का चुनाव है, शहरों में पढ़े लिखे लोग रहते हैं और पढ़े लिखे लोग भाजपा को ही पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये कह ली कि आज तक भाजपा का चेयरमैन नहीं हो पाया। मतलब आप फर्रुखाबाद के लोगों को अनपढ़ मानते हैं क्या? पढ़े लिखे नहीं है, आज तक आपको नहीं सुने। और हमें लगता है कि ये दीनहीन भावना जो आपके, इसी कारण आप कभी फर्रुखाबाद में नहीं जीते हैं। और इस बार भी जो आपकी ये भाषा है, इस बार आप फर्रुखाबाद का चुनाव फिर हारेंगे। पेंडुलम का भी जिक्र हुआ, पेंडुलम का आविष्कार अभी अभी हुआ था मैनपुरी के उपचुनाव में। ऐसा झूला झुलाया जनता ने, पता नहीं चला कहां चले गए, 3 लाख से गिरे जाके। 5 विधानसभाएं तो कभी नेता ही नहीं जीते। और पेंडुलम जब से आ गया मैनपुरी में, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो गया।
उसके बाद एक जिक्र और किया कि हमने डबल इंजन की सरकार आई तो हमने एक्सप्रेस वे दिए, हमने मेट्रो दिया। पांचों एक्सप्रेस वे में एक भी एक्सप्रेस वे ऐसा हो जिसका शिलान्यास बाबा जी ने किया हो। पांचों मेट्रो में से एक भी मेट्रो ऐसी हो जिसका शिलान्यास बाबा जी ने किया हो, जिसका बजट, रोड मैप, जो भी डीपीआर वगैरह बनता है, सब कुछ बाबा जी ने बनाया हो। ये सब जो सारे काम चल रहे थे पहले से, आज भी चल रहे हैं। कहाँ आपने शुरुआत कर दी, कहाँ आपने रोड मैप बना के तैयार कर दिया? गंगा एक्सप्रेस वे की बात इतने समय से हो रही है, आप हमें ये बताइए कि वो एक बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, उसकी पटरियां वटरियां कहीं बिछी, आज तक नहीं बिछी। उसके लिए तो वो लोन वोन बहुत ज्यादा लिया गया था दूसरे देश से। कहने का मतलब सिर्फ ये है, समाजवादी पार्टी ने पहले भी बहुत मजबूती के साथ नगर निकाय के चुनाव लड़े थे, इस बार भी लड़ेगी। और शहर की बात रही, दमयंती सिंह जी हमारी चेयरमैन रही हैं फरुखाबाद शहर में, उनके समय की व्यवस्थाएं आप देख लीजिए, कमीशन चोरी की हालत क्या हो गई है, उस समय क्या थी, पूरा शहर जानता है। किस तरह से विकास के कामों को हम लोगों ने शहर में आगे बढ़ाया, किस तरह से कूड़े कचरे को निपटाया था, किस तरह से कूड़े कचरे को कैसे सही व्यवस्थित किया जा सके, उसकी व्यवस्थाएं हुई थी उनके समय में। आज नगर पालिका अपनी दीनहीन व्यवस्था में है, हमें लगता है निश्चित तौर पर। आज आप देख लीजिए, फरुखाबाद शहर में एक सब वाहन चलता है, आप देखिए उस सब वाहन की स्थिति। हमारे मोहम्मदाबाद में एक सब वाहन है, उसकी स्थिति आप देखिए। जबकि मोहम्मदाबाद से घटिया घाट जो पांचाल घाट है 30-35 किलोमीटर है, और रोड इतना खराब है। फरुखाबाद शहर में तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर चलना पड़ता है वाहन को। हमारे सब वाहन उससे बड़ा भी है, अच्छा भी है, अत्याधुनिक है। देखिए आप, दोनों को देखने में अंतर है। कहीं ना कहीं हमारे चेयरमैन जहां भी हैं, कंपिल में है, मोहम्मदाबाद में है। हम तो इनसे उस दिन भी डिबेट में कहा था, भाजपा का चेयरमैन कमालगंज में है, सपा का मोहम्मदाबाद में है। भाजपा का चेयरमैन शमशाबाद में है, सपा का कंपिल में है। दोनों एक दूसरे से नजदीक है, दोनों की तुलना कर ली जाए, पता लग जाएगा आपने 5 साल में कमालगंज में क्या किया, हमने मोहम्मदाबाद में क्या किया। और तब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार थी कमालगंज में, हमारा तो एक इंजनिया थी फटफटिया छोटी सी, हम अपनी राजदूत लिए घूम रहे थे। भाई सरकार में नहीं है, न सांसद था, न विधायक था, न केंद्र में, न राज्य में, कहीं नहीं, एक चेयरमैन था हमारा। और आपका चेयरमैन भी था, विधायक भी था, सांसद भी था। आप कमालगंज में कितना इंजन की सरकार चलाई और कितनी स्पीड से आप कमालगंज को आगे ले गए। कमालगंज की गलियां और कमालगंज की बजबजाती हुई नालियां ये उदाहरण है इसके तौर पर। आप शमशाबाद में देख लीजिए आपने क्या किया। आप अच्छा, हम बता रहे हैं मोहम्मदाबाद आप लड़ेंगे इस एजेंडे पे कि भाई पहले पैजामा नहीं पहने थे, हम अधलिंगे थे, इसलिए पूरा विकास। यही तो किसी आपके किसी नेता का वादा है ना, पहले कुर्ता था पैजामा नहीं था। तो आप अहमदाबाद में ये कहने आएंगे कि भाई हम अधलिंगे थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। आप कमालगंज में क्या कहेंगे, आप शमशाबाद में क्या कहेंगे, या जहां आपके मेयर हैं, पालिका अध्यक्ष पहले से हैं, वहां आप क्या कहने जाएंगे कि हम अधलिंगे थे? वहां तो जनता आपको निंदा करेगी ना। निश्चित तौर पर जनता पूरा पूरा भीड़ बनाए हुए है। और हम ऐसा नहीं है दलितों और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ हम उसी लाइन पे चल रहे हैं जो डॉक्टर लोहिया की राजनीति थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने मेयर के 10 प्रत्याशी घोषित किए, उसमें 4 ब्राह्मण हैं, उसमें ठाकुर भी है, उसमें गुर्जर भी है, मुसलमान भी है, यादव भी है। और आप देखिए तो मेयर पूरी लिस्ट आई है, उसमें एक ही यादव है। ये आरोप मत लगा देना कि सब यादव भर दिए होंगे। इसलिए हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और सभी जातियों के, धर्मों के, वर्गों के प्रत्याशी घोषित किए हैं। सारी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ हैं और ये जितने भी आपके इंजन है इनके सबका तेल खत्म होने वाला है। आपकी मंजिल मिल गई आपको जहां तक मिलनी थी। जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जी देखिए, नगर निकाय के चुनाव में मास्टर चाबी की आप बात कर रहे हैं, तो मास्टर चाबी तो आप बता ही चुके हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जबकि नगर निकाय के चुनाव का मिजाज विधायकी या सांसदी से अलग तरीके का होता है। और आपने बता ही दिया, खाली कुर्ता पहने हैं। अब कुर्ता के नीचे क्या है, पैजामा के उसमें है वो कि अब ये भी बड़ा सवाल उन्होंने खुद ही खड़े किया कि अब कितनी सीटें जीतते हैं, पैजामा रहेगा या कुर्ता के नीचे और कुछ है कि नहीं है। तो ये वो खुद ही कह रहे हैं इस तरह की बात। और नगर पालिका के चुनाव तो सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव एक उतने पार्टी के आधार पर नहीं होते हैं। ये चुनाव में जो लड़ने वाला प्रत्याशी होता है उसका एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है।
कन्नौज की बात देख लीजिए आप, कभी भी यहाँ पे सपा एक भाजपा का नहीं हो पाया, सब होने के बाद में भी। तो इस तरह के चुनाव में ट्रिपल इंजन वगैरह की बात, तो इस तरह की बातें करना कि हमें अंडरवियर और पजामा चाहिए है तो हम उससे इंजन बना देंगे, तो ये एक बातें, सब बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर हमारी नगर पालिका में हम जीतते हैं तो हम जनता को ये और देंगे। बात हो रही है नगर पालिका की और बात होने लगती है एक्सप्रेसवे और मेट्रो की। नगर पालिका में आप क्या करने जा रहे हैं, इसका कोई रोड मैप आपने दिया? सिर्फ हम जीतेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि भाई मास्टर चाबी आप पास वैसी बनी रहे जैसे कि अभी आपने जिला पंचायत के चुनाव में किया, सहकारिता के चुनाव हुए जो, उसमें आपने किया। अगर उस तरीके से आप करेंगे तब तो फिर चाबी आपके पास रहने वाली है। बाकी जनता जनार्दन इस चुनाव में आपको पैजामा तो दूर रहा, पैजामा कुर्ते के नीचे और क्या है वो भी आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा अगर सही तरीके से ये चुनाव हुए और जनता आपकी बातों में भ्रम में ना आई। श्वेता जी, जैसा कि हमारे सभा ने कहा कि सारी चीजों का शिलान्यास इन्होंने किया, मतलब इनके हिसाब से शिलान्यास करना बड़ी बात होती है, पूर्ण करके उस प्रोजेक्ट को, नए प्रोजेक्ट पे काम करना बड़ी बात नहीं है। खैर, जैसा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं उसी पर आना चाहती हूँ कि ये जो नगर पालिका का चुनाव होता है ये स्थानीय मुद्दों पर होता है, ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई। लेकिन हमारे विगत 15 वर्षों से फर्रुखाबाद का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कभी भी बीजेपी का नगर अध्यक्ष नहीं रहा है। तो हमारे जो निवर्तमान पालिका अध्यक्ष है, तो वो किसी भी कार्य की करवाने के आड़ में ये बात बोलते थे हमेशा से कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा फर्रुखाबाद की जनता से एक बार आग्रह है, ये रेलवे रोड की टूटी सड़कें, ये बजाती हुई नालियां, ये कूड़े के ढेर, सो कॉल्ड विकास पुरुष से पूछ रहे हैं कि ये विकास कहाँ है आपका 15 सालों में? आप 3 टर्म आपको मिले, 3 कार्यकाल मिले, उसमें आप शहर की स्थिति नहीं बदल पाए, तो चौथी बार आप किस आधार पर मांगने आए हैं? राजनीतिक तो वो एक अलग है कि बसपा है, सपा है या क्या है, लेकिन जो स्थिति, वस्तु स्थिति शहर की है, उसको देखते हुए ये भाजपा का वो है कि अगर हम जीतते हैं, और हम जीतेंगे, अपने विकास कार्यों पर जीतेंगे, तो और ट्रिपल इंजन की सरकार से मतलब ही यही है कि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो नगर में भी हमारी सरकार होगी, तो विकास के कार्य त्वरित गति से होंगे। और जो ये बहाना बनाया जाता रहा है, जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार होता रहा है, वो सब अब नहीं हो सकेगा। का एक नया, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो अभी आजादी के माध्यम से ही हमारे एडिटर महोदय ने ही उस पर प्रकाश डाला था और वो चेंज हुई थी। तो अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ कि आप अलग पार्टियों की बात है, मैं सिर्फ फर्रुखाबाद की बात कर रही हूँ और उसी का जवाब दे रही हूँ कि 15 साल से फर्रुखाबाद अपने विकास की बाट जो रहा है और विकास शहर का नहीं हो रहा है, तो नगर अध्यक्ष उनका उत्तरोत्तर होता जा रहा है, तो उनका विकास रुक जाए और शहर का विकास होने लगे, इसके लिए भाजपा की सरकार शहर में आना बहुत जरूरी है। पालिका अध्यक्ष भाजपा का होना अत्यंत आवश्यक है। मास्टर चाबी तो केंद्र और प्रदेश में है, शहर की भी मास्टर चाबी हमारे ही हाथ में होनी चाहिए, फिर तभी विकास संभव है। जी देखिए, बात आपकी सही है। 15 सालों में अगर आप कह रहे हैं, फर्रुखाबाद का बार बार नाम लेते हैं कि फर्रुखाबाद में कुछ नहीं हुआ, आप कह रहे हैं, चलिए बात को आप ही की बात मानते हैं कि फर्रुखाबाद में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि 5 सालों में या 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां इन चीजों का कितना विरोध किया। आपके पदेन सदस्य भी थे, आपके निर्वाचित भी 4-5 थे और बाकी सांसद और विधायक भी आपके थे, किसी ने कोई बात नहीं करी।
तो ये भी एक संग में आप देखिए सवाल कहीं कहीं उठता है कि आप देख रहे हैं कि 5 साल, 10 साल, फिर 15 साल, और आप क्या करते रहे? आपको जनता ने इसीलिए चुना था कि आप 4 अंदर जा रहे हैं, आप पदेन मिलके आपकी संख्या बढ़ेगी, आपको हम विधायक बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं। जनता ने तो आपको बड़ी उम्मीद से वोट दिया था। नगर पालिका तो बहुत छोटा से निकाय आता प्रधानी के बाद, लेकिन आपने कहीं भी आपने उसका विरोध नहीं किया। आप तो सक्षम थे, जनता ने आपको उसी भरोसे से भेजा था, लेकिन आपने इन 15 सालों में क्या विरोध किया? आपने बताइए आप पहले। कभी जनता ने, यहाँ तक कि जनता अभी अतिक्रमण नहीं भूली है। अतिक्रमण में किस तरीके से बीजेपी के नेतागण, जनप्रतिनिधिगण किस तरीके से अपने घरों में दुबके रहे, कोई बाहर निकल के नहीं आया। अगर चौक से व्यापारियों ने किया, उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। ये व्यापारी अभी फर्रुखाबाद का भूला नहीं है, ये आप समझिए। क्योंकि आप सत्ता में थे, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, तो आपको व्यापारियों के साथ खड़े होके कम से कम उनकी बात सुन के आगे पहुंचाना तो था, वो भी नहीं किया आपने। तो व्यापारी भी नहीं भूला भी इस बात को है, और जनता सब देख रही है कि आप केवल मलाई खाने में 15 साल रहे उनके संग, और चुनाव आता है तो आप कहते हैं विकास नहीं हुआ, और आप जब सत्ता में होते, नगर पालिका होती है, तब आप उसका विरोध नहीं करते हैं। तो ये जो दोहरी शहर में चेयरमैन साहब का और भाजपा का गठजोड़ रहता है, वो एमएलए बनेंगे और वो चेयरमैन बनेंगे। हाँ विकास बोलो। हम देखिए भाई साहब, कुल मिला के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी एक विषय रखा था कि हमारा चेयरमैन कंपैरिजन कर लें और समाजवादी पार्टी का जो है वो कंपेल से कर लें, यहाँ से कर लें, वहां से कर लें। मैं एक इन्हें छोटा सा वाक्य याद दिला दूं, अगर आपको याद ना आए, कि नदीम फारूकी आपके निवर्तमान जिला अध्यक्ष शमशाबाद के चेयरमैन हुआ करते थे। आपको याद हो कि आप तनख्वाहें नहीं दे पाते थे वहां के कर्मचारियों को। विकास तो बहुत दूर की बात है, कूड़ेदान ले जाकर के प्रदर्शन करते थे आपके यहाँ जो वहां सफाई कर्मी हुआ करते थे। तो समाजवादी पार्टी के चश्मे से आप देखने आएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर हुई है कि उत्तर प्रदेश में अगर यही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अखिलेश जी को बनाने का मौका मिलता, तो ये मान लीजिए कि उसे इटावा और मैनपुरी में घुमा घुमा कर सैफई में खत्म कर दिया होता, वो बुंदेलखंड तक नहीं पहुंच पाता। आप ये समझ लीजिए, ये मानसिकता का बेसिक फर्क है। अगर इन्हें उत्तर प्रदेश संभालने को मिलता तो आज अतीक अहमद जैसे हत्यारे आज अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे होते। आज मुख्तार जैसे वो अपराधी कि जिनसे वो डीएसपी जब AK-47 बरामद करता है तो उसे जो है संरक्षण देने का काम करते थे समाजवादी पार्टी के तत्कालिक मुख्यमंत्री। आप ऐसी आज उत्तर प्रदेश में सरकार है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा नेता, अपराधियों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा के नहीं ले जाता है। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के चश्मे से नहीं दिखने वाला है। दूसरी चीज, आप एक मिनट में खत्म करूंगा, एक मिनट में खत्म करूंगा श्रीमान जी, खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता वही है, चाहे वो नगर में वोट करे, चाहे वो लोकसभा में करे, चाहे वो विधानसभा में करे। आपको समझना पड़ेगा, जुगलबंदी नहीं चलेगी। जहां तक कांग्रेस ने कहा है, तो हमने चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोला, तब MIC फतेहगढ़ का आज बनना चालू हुआ। ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोर्चा खोला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोर्चा खोला, तब जाके रेलवे रोड पर जाकर के बुलडोजर थमा और ये तय हुआ कि सबसे पहले रेलवे रोड सही सुदृढ़ की जाएगी, उसके बाद अतिक्रमण चलाया जाएगा। मुझे बताएं, अगर कांग्रेस के साथी या समाजवादी पार्टी के साथी निकल कर भी कभी आए हो तो बताएं। ये जुगलबंदी है इनकी, ये जुगलबंदी है इनकी। आज कितनी आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां, रसोईया, अनुदेशक, ये सब जो प्रदर्शन करते हैं, इनका प्रदर्शन भाजपा के लोगों को प्रदर्शन नजर नहीं आता है। शमशाबाद के कूड़ेदान, भैया आप बताओ ना, कहाँ थे आपके समाजवादी पार्टी के नेतागण? जब रेलवे रोड टूट रहा था, तब कहाँ थे सपा के लोग? कहाँ थे विकास जी? कहाँ थे? क्या बिरयानी खाने में व्यस्त थे? बताए ना समाजवादी पार्टी के लोग। रेलवे रोड टूट रहा था तो आप कहाँ थे? विकास जी, इस पद्धति के हम हमेशा खिलाफ हैं कि आप बोल लो उसके बाद बोल लेना। दो, हम ऐसा करते ही नहीं है। हमने कभी किया हो हमारा गिरफ्तार पकड़ लो आप। लेकिन सुनो भी, आज प्रदेश में जब वहां हजरतगंज में प्रदर्शन होता है, पुलिस लाठियां चलाती है, वो प्रदर्शन आपको प्रदर्शन नजर नहीं आते। आप 25 साल पुराने कूड़ेदान याद आ गए आपको।
उसके बाद अभी आपने एक बात कही, परसों आप कह रहे थे ये हमारा फेलियर है और ये पुलिस की चूक हुई है। आज आप ये कहने लगे कि हमारी सरकार की बदौलत है कि अतीक अहमद अपने अंजाम पर पहुंच गए। आप ये स्वीकार करो ना, हमने पहुंचाया है, हमारी साजिश थी, हमने ये सब कराया है, ये भी आप स्वीकार करने से डर रहे हो। आप ये भी स्वीकार भी तो यही है समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। आप सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए श्रीमान जी, आप बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे दिखने के अलावा अच्छा होना भी आवश्यक है। अंजाम तक पहुंचने का अभिप्राय ये है कि आजादी के बाद जब से अतीक अहमद इस जुराइम की दुनिया में उतरा, पहली बार उसे किसी केस में सजा हुई है और वो उमेश पाल हत्याकांड में, वरना समाजवादी पार्टी की सरकार में उसके ऊपर से मुकदमे वापस लिए गए। मेरा अभिप्राय ये था, आप तोड़ मरोड़ कर जनता को मूर्ख बनाने चले हैं और जनता आपको ही मूर्ख बना देगी। आप जवाब दो। आपकी सरकार में मैंने ये भी कहा था, ये भी बताइए पूरे देश को कि आपने 2004 में उनसे मुकदमे वापस लिए थे अतीक अहमद से, ये बताइए पूरे प्रदेश को। आप ये बताइए कुछ बोल लीजिए, नगर पालिका पे भी बोल लीजिए। टाइम खत्म हो रहा है यार, बोलने तो दो, कम से कम टाइम खत्म हो रहा भैया। आपके मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे बिना हाई कोर्ट की शर्तें वापस ले लिए। उसके मुकदमे तो हाई कोर्ट के आदेश पे पेश हुए थे, कुछ तो पढ़ के आया करो। 123 FIR एक दिन में लिखी नहीं थी उसके खिलाफ, हाई कोर्ट के आदेश आया था कि एक आदमी 123 जगह क्राइम कैसे कर सकता है। हर से 123 FIR एक दिन में पंजीकृत हुई थी उसके खिलाफ। हाई कोर्ट का आदेश था कि एक आदमी 123 जगह क्राइम कैसे कर सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ वही मुकदमा वापस हुआ था, बाकी कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ। तो आप लगा करते हो तमाम चीजें। ठीक, हाँ, और किसी बोल रहा है, 1 मिनट जल्दी से, हम रिम्यूट कर रहे हैं। हाँ जल्दी से। पहली बात है कि आज नगर पालिका की बात हो रही थी, आप मुद्दों को ये प्रवक्ता जो है जवाब ना देना पड़े इसलिए भटकाते हैं। मेरा सिर्फ एक मुद्दे की बात, अपने प्रवक्ता कह रहे हैं, सुन लीजिए, अपने प्रवक्ता कह रहे हैं। लेकिन हमारे चेयरमैन के पतिदेव कार्य करते रहे और आज भी सीट महिला है, लेकिन महिला कहीं नजर नहीं आ रही है, महिला केवल मुखौटा है। अब आप बताइए, आज की बुलेटिन को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बुलेटिन की स्पेस को यही समाप्त कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा आगे जारी रहेगी। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।